हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यद्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपः। संस्कृतं भारतम आमुख पटल पर आप सभी विद्वज्जनों का, सभी श्रोता बंधुओं का, समस्त विद्यार्थी जनों का आज पुनः स्वागत है। कल प्रसंग चल रहा था प्रव्रज्जा योग का और कल पूर्ण भी हो गया था। आज 16वां अध्याय ऋक्षशिलाध्याय से आरंभ कर रहा हूँ। आज व्यास जयंती है। व्यास जी के प्राकट्य के कारण ही इस दिन को, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाने की परंपरा हमारे भारतवर्ष में तभी से चली आ रही है। तो इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बधाई, शुभकामनाएं और समस्त गुरुजनों को जिनसे किसी भी प्रकार का कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उन सबको भूयो भूयः प्रणाम करता हुआ आज पुनः ऋक्षशिलाध्याय पर पूर्ववत चर्चा कर रहा हूं। ऋक्षशिलाध्याय इसलिए इसको कहा कि ऋक्ष माने है नक्षत्र भी राशि भी। तो अगर दोनों है तो इसमें किसको ग्रहण करें? और जैसा कि आरंभ में कहा था कल कि राशि क्षेत्र गृहर्ष भानि भवनम एकार्थ संप्रत्यया। राशि क्षेत्र गृह भान भवन ये सब एक ही अर्थ में है। तो ऋक्ष माने नक्षत्र है और फिर राशि भी। चूंकि उन्हीं नक्षत्रों से राशि बन जाती है इसलिए पहले तो ऋक्ष को ही, नक्षत्र को ही ऋक्ष कहते थे। कालांतर में जब राशियों का भी बोध हुआ तो ऋक्ष माने राशियां भी हो गई। तो यहाँ नक्षत्रों के प्रभाव को, नक्षत्रों का क्या फल होता है इसको जानेंगे। तो देखें, एक बात बता दें कि नक्षत्रों का जो फल है या किसी प्रकार का जो फल कह रहे हैं आचार्य बराहमिहिर या इनसे पूर्व भी जो आचार्य कह चुके हैं, वो फल का कोई न कोई आधार तो होना चाहिए। क्योंकि आकाश में नक्षत्र तो सब एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि यह नक्षत्र शुभ है, ये अशुभ है? इसका आखिर में आधार क्या होगा? और वो फलादेश में तो और भी कठिनाइयां हैं। केवल नक्षत्रों का ही क्यों कहें, अभी भी जितने फलादेश किए गए मैं आपका ध्यान केंद्रित करता रहता हूं। इसमें भी आप जाने कि अगर आपके सामने ही ऐसी कोई नई चीज रख दी जाए और कही जाए कि इसके बारे में बताइए, तो जब तक उसको आद्यंत जाने नहीं कैसे उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। तो नक्षत्रों का आखिर आधार क्या रहा होगा? कैसे कह दिया अश्विनी या भरणी अच्छी है, कृतिका या आर्द्रा आदि या श्लेषा आदि सब बुरे हैं? तो इसको बुरे हैं माने इनका प्रभाव इनमें उत्पन्न जातक का जो जीवन फल है वह बुरा रहता है। तो ये कैसे कहेंगे? इसके लिए आचार्य ने जो आधार लिया है, केवल बराहमिहिर नहीं इनके पूर्वाचार्य भी, उसका आधार का जो केंद्र है उन नक्षत्रों के जो वैदिक देवता कहे गए। जो देवता हैं
तो देवताओं का स्वरूप वेदों में आया हुआ, और वेद ही परम प्रमाण है। वेद जो हैं ये, इनको ज्ञान राशि कहते हैं, और ये अनादि है, अपौरुषेय हैं, माने ईश्वरी रचना है। तो ईश्वर ने एक प्रकार का ज्ञान दिया है वेदों के द्वारा, और वही जो वेद कहते हैं कि ये देवता ऐसा है, इसका कैसा स्वरूप है, उस स्वरूप को कहीं न कहीं से इस नक्षत्र से जोड़ करके, नक्षत्रों से, फिर उसमें उत्पन्न होने वाले जातकों से उसका स्वरूप या उसका प्रभाव, उसका फल बता रहे हैं। अश्विनी के देवता तो अश्विनी कुमार हैं, तो अश्विनी कुमार माने एक प्रकार से वैद्य हैं देवताओं के, और भिषक होते होते भी ये सुंदर बहुत हैं, इनका स्वरूप बहुत अच्छा है। इसलिए आचार्य ने कहा कि देखिए अर्थ, प्रियभूषण स्वरूप सुभगो दक्षो अश्विनी सुमतिमांस्य कृत निश्चय सत्यपरो दक्ष सुखितस्य भरणीसु। दो दो नक्षत्रों का फल करते जा रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक होगा वह प्रियभूषण, आभूषण प्रिय होगा। आभूषण प्रिय पुरुष भी होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं। तो जो जातक स्त्री हो या पुरुष हो, उसको आभूषण अत्यंत प्रिय रहता है। और स्वरूप, सुंदर रूप भी सौंदर्य युक्त होता है। सुभगः, जिसका भाग्य अच्छे है, सुंदर भाग्य वाला अथवा सुंदर बपु वाला। अब चूंकि स्वरूप कह ही दिए हैं तो बपु से अर्थ सुभग का लें तो उतना अच्छा नहीं है। इसका अर्थ है कि वह सुंदर भाग्य, माने जो भाग्यवान है, सुंदर दिखाई भी पड़ता है और सुंदर रूप है, उसके कृत्य भी सुंदर हैं। और दक्षो, दक्ष होता है। दक्ष माने चतुर। मतिमांस्य, और मतिमान माने बुद्धिमान होता है। कौन? जो अश्विनी सुजातः, अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न होता है। यहाँ अश्विनी सु ये बहुवचन में प्रयोग किया है, तो बहुवचन में प्रयोग है। इसका अर्थ है कि इन नक्षत्रों में उत्पन्न जितने जातक होंगे, कोई एक जातक के लिए नहीं है, समस्त जातकों के लिए। अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न जातकों का ये फल होगा कि वे प्रिय भूषण माने आभूषण प्रिय होंगे, सुंदर रूप वाले होंगे, सुभग जिनका भाग्य भी सुंदर है। और भोग को ऐश्वर्य से भी अर्थ लेते हैं, इसलिए भाग्य से धन भी कहें कि सुंदर धन वाले, धन माने धनाढ्य, दक्ष चतुर और मतिमान माने बुद्धिमान होते हैं। जबकि भरणीसु, भरणी नक्षत्र में उत्पन्न जातक कृत निश्चय, इनका संकल्प दृढ़ होता है, निश्चय दृढ़ होता है। कृत निश्चय, जो निश्चय कर लिया उसको निश्चित ही पूर्ण करते हैं। सत्य पर, और भरणी वाले सत्य से युक्त भी रहते हैं, माने सत्य वक्ता होते हैं, सत्य के पक्षपाती होते हैं, जो कहा उसका पालन करते हैं। दक्ष, ये भी चतुर होते हैं। दक्ष अश्विनी वाले भी हैं और भरणी के लोग भी दक्ष माने चतुर होते हैं। सुखितस्य, और सुखी होते हैं भरणी के लोग। भरणीसु माने भरणी नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक होंगे वह कृत निश्चयी, सत्य। अच्छा, कहीं सत्य पर है और कहीं सत्यारुक भी है, दो पाठ मिलते हैं। तो अगर कहीं सत्यारुक है तो एक अर्थ सत्य का तो सत्यवादी हुआ, और अरुक कहते हैं, रुक माने रोगी को भी कहते हैं, रोग को भी कहते हैं, रुक माने रोग। तो अरुक माने रोगी नहीं होते, रोग रहित रहते हैं अधिकतर जीवन उनका। यद्यपि शरीरम व्याधि मंदिरम भोगायतनम ही शरीरम आदि आदि वचन कहे हैं। संस्कृत शास्त्रों में कहा गया कि भोगायतन शरीरम, ये शरीर भोगायतन है, और ये शरीर भोगायतन के साथ साथ व्याधि मंदिर, सारे रोगों का जड़ भी है। लेकिन ये जो भरणी वाले हैं ये अधिकतर निरोगी रहते हैं। कभी अब शरीर है तो कष्ट तो कभी आएगा, दशा अंतरदशा के अनुसार।
रुक, ये अरुक का एक वर्णन उसमें आता है, जो एक बार चरक जानने के लिए आए कि जब शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन वो थे एक प्रकार से चैतन्य बने थे और योग से अपने शरीर को धारण भी करते थे। तो पक्षी के वेश में ये देखने आए कि हमने जो विद्या लिखी, जो प्रचारित किया था समाज में, क्या वो विद्या अभी प्रचलित है, आयुर्वेद, या नष्ट तो नहीं हो गया है। तो जानने के लिए वैद्यों की जहाँ वो होती थी, माने एक प्रकार से निवास था, वृक्ष पर बैठ करके और बोलने लगे। एक दिन सब उधर से गुजरते थे, लोग सुन करके चले जाते, समझते ही नहीं थे क्या पक्षी तो ऐसे बोलते ही हैं, पक्षियों की ध्वनि ऐसी होती। पर बाघभट्ट उधर से गुजर रहे थे, तब उस समय पूछा चरक ने पक्षी की आवाज में, कोरुक कोरुक कोरुक, कह अरुक कह अरुक कह अरुक, कोरुक कोरुक कोरुक। ऐसे लगता है जैसे पक्षी ही बोल रहा, ऐसे अभी भी पक्षी बोलते ही रहते हैं, कोरुक कोरुक कोरुक। अर्थ हुआ को अरुक कह अरुक, माने रोगी कौन नहीं है, कौन रोग रहित है, ये प्रश्न किया। बाघभट्ट समझ गए पक्षी कोई सामान्य नहीं है, तो पूछ रहा है कौन रोगी नहीं है। तो तुरंत उत्तर दिया, 3 बार उन्होंने पूछा था, 3 ही उत्तर दिया, ऋतभुक मितभुक और हितभुक। ऋतभुक हितभुक मितभुक, ये सब समय के लिए है, चाहे जैसा रोग हो, संसार में कितना प्रबल रोग क्यों ना आ गया हो, लेकिन ये तीनों का अगर कोई पालन करे तो वह निरोगी रहेगा, रोग हावी नहीं होगा। वो कौन 3 है? तो हितभुक मितभुक ऋतभुक। हितभुक माने जितना भोजन पचे आसानी से, जो गरिष्ठ न हो उतना ही भोजन करे। हितकारी रहे माने जो अपने प्रकृति के अनुरूप, अपने शरीर के अनुरूप जो भोजन हो उतना ही करे, ये है हितभुक। और मितभुक माने परिमित करे, भोजन केवल 2 हिस्से में करना चाहिए। 4 रोटी की भूख हो तो 2 रोटी ही भोजन करे, और 1 भाग उसका कैसे करे, पानी से भरे, जल पिए। और अभी भी 1 भाग भूखा रहेगा, माने चतुर्थांश रह गया, 2 अंश से आधे से तो भोजन, और 1 अंश से पानी, 1 अंश से हवा के लिए जगह छोड़ दे शरीर में, तब ऐसा व्यक्ति निरोगी रहेगा। और हितभुक मितभुक, फिर कहा ऋतभुक। ऋत माने समयानुसार, ऋतु के अनुसार उस फल को खाए, भोजन को करे, तो रोगी नहीं होगा। अस्तु, ये तो अरुक पर ध्यान चला गया, इसलिए कहा ना। एक और माने ग्रंथों में कहीं कहीं पाठांतर किसी में चले गए हैं, तो जो पाठांतर है उसमें एक में तो सत्य पर ही है, किसी अन्य में सत्यारुक आ गया है। सत्य अरुक, सत्य बोलता है, अरुक माने रोग रहित रहता है। कृत निश्चय, दृढ़ निश्चय वाला, दृढ़ निश्चयी, और सत्य परह सत्यवादी, अरुक जहां है उसका अर्थ ही होगा। और रोग रहित, दक्ष चतुर तथा सुखितस्य, और सुखी रहता है। कौन? जो भरणी नक्षत्र में उत्पन्न होता है। हो गया, ये दोनों नक्षत्रों का किया गया, किसी प्रकार का फल बताया गया होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जिन दिनों फलित ज्योतिष का विस्तार किया गया, उस समय ऋषियों की दृष्टि तो कृतिका नक्षत्र, यह पूर्व दिशा में कृतिकाएं रहती हैं, ये कभी वहां से च्युत नहीं होती, ये बात आई है, इसीलिए कृतिका को आरंभ किया। और आप लोग जानते ही होंगे, जब चूचेचो अश्विनी का वर्गीकरण किया गया, जो नाम रखे गए चूचेचो लालीलू, तो अश्विनी में चू आया। अगर प्रथम नक्षत्र है तो चू न तो व्यंजन में पहला अक्षर है और न ही स्वरों में, तो अश्विनी प्रथम कैसे? फिर जो प्रथम होगा वो तो स्वर से या व्यंजन से शुरू होना चाहिए। तो कृतिका के प्रथम चरण में अ ही होता है, दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा ए। इस प्रकार से जो अ ई उ ए हुआ वो कृतिका में आया, माने स्वर कृतिका से है, इसलिए कृतिका को प्रथम नक्षत्र मानते थे। और यही कारण है
कि जब अंतिम नक्षत्र होगा कृत्तिका से गिनेंगे तो अंतिम जो अभी पढ़ा भरणी होता। तो भरणी जो नक्षत्र है ये अंतिम नक्षत्र था, इसीलिए इसके देवता को वेदों ने भरणी का देवता यमराज को कहा, क्योंकि अंत तो यमराज करते हैं, यमराज से अंत होता है। तो अंत हुआ यमराज से, इसलिए उसको भरणी कहा। तो ये कहा कि जो कृत्तिका नक्षत्र के जातक होते हैं उनका क्या परिणाम होगा। तो कहा कृत्तिका वाले बहुभुक परदार रत तेजस्वी कृतिकासु विख्यात रोहिण्याम सत्य शुचि प्रियम बदस्थिर मति स्वरूपस्य। बहुभुक कृतिका वाले बहुत भोजन करते हैं, भोजन भट्ट होते हैं, अधिक भोजन करने वाले। परदार रतः, परदारा से दूसरी की स्त्रियों से प्रेम करते हैं। परदार रत उनके स्वभाव में आ जाता है, अपने पत्नी से प्रेम नहीं, दूसरी स्त्रियों से प्रेम अधिक रखते हैं। तेजस्वी, और तेजस्वी भी होते हैं, तथा विख्यात, और विख्यात होते हैं। विख्यात माने प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले जातक बहुत भोजन करते हैं, परदाररत दूसरे की स्त्रियों में रुचि लेते हैं, और तेजस्वी होते हैं। तेजस्वी इसको क्यों ऐसा कह रहे हैं, सब में देखिए ना, तो ये जो लगेगा कि आखिर में ऐसा क्यों कहा। तो मैंने कहा था कि आधार इनके देवता ही हैं। कृत्तिका नक्षत्र का देवता अग्नि है, अग्नि आदि देव वेदों में है। सबसे पहले अग्नि सूक्त से ही आरंभ करेंगे, अग्निर्मीडे पुरोहितम। ये अग्नि तेजस्वी होता है, इसलिए तेजस्वी कह दिया, और अन्य अर्थ भी इसी प्रकार से घटा लेंगे। फिर कहा कि विख्यात भी होता है, प्रसिद्धि बहुत होती है। लेकिन रोहिण्याम, रोहिणी नक्षत्र में जो उत्पन्न होते हैं वो सत्य शुचि ही, सत्य बोलने वाले होते हैं, सत्यवादी हो। प्रियम बदह, प्रिय बोलने वाले, प्रिय वचना, प्रिय वचन को बोलने वाले माने प्रियवादी, प्रियम बद। स्थिर मति ही, और इनकी मति बुद्धि स्थिर होते हैं, स्थिर मति वाले। और स्वरूपस्य, इनका रूप भी सुंदर होता है। रोहिणी का देवता चंद्रमा, रोहिणी का चंद्रमा, हाँ चंद्रमा मृगशिरा का, रोहिणी का प्रजापति। तो प्रजापति कैसे हैं, रोहिण्याम सत्य शुचि, सत्यवादी, शुचि माने पवित्र भी कह सकते हैं, सत्य और पवित्रता का ख्याल रखने वाला। प्रियम बद, प्रिय बोलने वाला, स्थिर मति वाला तथा सुंदर रूप वाला होता है। अब मृगशिरा को देखें तो मृगशिरा में चपलस चतुरु भीरुहु पटुरुत्साही धने मृगे भोगी सठ गर्वितः कृतघ्नो हिंस्रः पापस्य रौद्रक्षे। मृगशिरा में चपलस चतुरः, चपल होता है, चपल माने चंचल, और चतुर, चतुर भी होता है। भीरु, भीरु माने डरपोक, तथा पटु, पटु माने शीघ्र माने तेज, कार्यों में पटु माने निपुणता। उत्साही, और उत्साह वाला होता है, उत्साह संपन्न रहता है। धनी, धनवान भी होता है। मृगे माने मृगशिरा नक्षत्र का जातक, और क्या होगा, भोगी, भोग प्रधान व्यक्ति होता है, भोगी होता है। रौद्रर्छे, रुद्र का जो नक्षत्र है तो ये है आर्द्रा, मृगशिरा के बाद आर्द्रा नक्षत्र भी है। तो आर्द्रा नक्षत्र का जातक सठ, सठ माने हठी। सठ का अर्थ हठी ही नहीं है, सठ एक प्रकार का मूर्ख जो व्यक्ति होता है, वह मूर्ख व्यक्ति तो केवल मूर्खता का ही कार्य करता है, लेकिन जो मूर्खता के साथ जड़ता भी रहे, हठ बना रहे, उसी को सठ कहते हैं। सठ का लक्षण भी आचार्यों ने लिख दिया,
उन्होंने कहा कि मनसा वचसा यस्य दृष्टि कार्य तत्परः, मन से वाणी और कर्म से तो लगता है कार्य में लगा है, लेकिन कर्मणा विपरीतस्य, मन से वाणी से और दिखाई तो पड़ता है कि कार्य में लगा। तीन होता है, मन वाणी और कर्म। तो मन वाणी से तो लगेगा कि कार्य तत्पर है, बोलेगा भी कहेगा भी, लेकिन कर्मणा विपरीतस्य, कर्म उसका विपरीत उसके उल्टा होता है। स सठः सद्भिरुच्यते, विद्वानों ने, संतों ने, सज्जनों ने उसी को सठ कहा है। सठ सुधर ही सत्संगत पाई, सत्संगत पा करके सुधार तो होता है, लेकिन बहुत सुधार नहीं होता, फिर वैसे हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जाती नहीं। तो देखें, जो व्यक्ति मन से कुछ और, कर्म से कुछ और, वचन से कुछ और करता है, ये सब दुष्ट आत्मा ही तो होते हैं। मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम, लेकिन मनस्येकम वचस्येकम कर्मणि एकम महात्मनाम, ये महात्मा लोग होते हैं जो मन वचन कर्म से एक होते हैं। तो मनसा वचसा यस्य दृश्यते कार्य तत्पर, मन से वाणी से तो कार्य में लगा रहता है, लेकिन कर्मणा विपरीत कर्म करता है। ये कौन है? कहा रौद्रर्षे, आर्द्रा नक्षत्र में उत्पन्न जातक। कैसा है यह आर्द्रा वाला? सठ गर्वित और घमंड में भरा रहने वाला। कृतघ्न, कृतम घ्नन्ति इति कृतघ्न, जो उपकार को नष्ट कर दे, किए गए उपकार को कहे कि कुछ नहीं, क्या किया है। कृतम घ्नन्ति, उसको बिगाड़ देता है। कृत माने उपकार, वो कृतघ्न होता है। कृतघ्न माने आपका किसी ने हित किया और आप कहें कि नहीं कुछ नहीं किया, यही है कृतघ्नता। और फिर कहा कि हिंस्र माने हिंसा करने वाला, हिंसक वृत्ति का। पापस्य, और पापी भी। अब ये नक्षत्र तो रुद्र का है लेकिन इसकी प्रकृति तो बड़ी विचित्र बता दी गई। रुद्र का नक्षत्र, अब रुद्र वेदों में वस्तुतः जो रुद्र हैं उनका स्वभाव कुछ हठी है। वेदों में रुद्र रोते हैं और वो प्रलय के ही देवता एक प्रकार से हैं। झंझावात आदि जो आते हैं वो रुद्र के कारण ही आते हैं। तो और हिंसक भी हैं, क्योंकि उस झंझावात में बहुत लोग नष्ट होते हैं। तब ये कहना कि रुद्र नक्षत्र में आर्द्रा में पैदा होने वाला इस प्रकार का है, तो उसी प्रकार से फल भी आएगा। जैसा देवता है, देवता के अनुरूप। अब अगर शंकर जी होते, शंकर जी कहीं नहीं कहा कि आर्द्रा के स्वामी शंकर जी होते। शंकर जी में रुद्र में यही अंतर है, हैं एक ही। रुद्र 11 हैं और वो सब शंकर के ही स्वरूप है। प्रधान तो भगवान शिव ही हैं, लेकिन भगवान शिव वो तो कल्याणकारी हैं, वो तो हित करते हैं। लेकिन जब वो प्रलयंकर होते हैं, प्रलय करते हैं, तो रौद्र रूप धारण करते हैं। उस रौद्र रूप वाले स्वरूप को यहाँ रौद्र कहा है, वही रुद्र है उनके नक्षत्र में, ये अर्थ हुआ। अब आइए पुनर्वसु नक्षत्र में देखें। पुनर्वसु नक्षत्र का जातक कैसा होगा? ये सब आसान है, एक एक शब्द का अर्थ है, इसलिए बहुत इसमें समय देने से कोई बहुत अर्थ नहीं होगा। अगर कहीं कोई चीज़ें उलझी हैं तो मैं उसको बताता चलूँगा, बाकी आसान है, इसलिए दोहरा करके अर्थ करना कोई अर्थ नहीं है। हाँ, व्यर्थ होगा, बेकार समय नष्ट होगा, इसलिए कह रहा हूँ। अब देखें पुनर्वसु में, दान्तः सुखी सुशीलो दुर्मेधा रोग भाग पिपासुस्य अल्पेन च संतुष्टः पुनर्वसु जायते मनुजः। यहाँ एक ही श्लोक में पुनर्वसु का फल कहा। सबको दो दो नक्षत्रों का एक श्लोक में कह रहे थे, यहाँ केवल पुनर्वसु नक्षत्र का फल है। नक्षत्र का देवता अदिति है। वो अदिति वही है वेदों ने जिसको अदितिर देवर अदितिर अंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा आदितिर जात मदितिर जन्म। वो अदिति है जिससे देवता उत्पन्न होते हैं, जो देवताओं को जन्म देते हैं। दिति कैसी हैं? वो दैत्यों को जन्म देती हैं। तो यहाँ अदिति को बता रहे हैं कि ये अदिति के जो नक्षत्र हैं, माने पुनर्वसु नक्षत्र, वो दान्तः, दान्तः का अर्थ होता है जो इंद्रियों पर संयम बना ले। दान्तः माने तपः क्लेश सह समपरः, माने जो सम माने समदम आदि,
तो इंद्रियों का दमन करे, कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, वो है शम। तो दान्तः माने जो तप करने वाला अथवा कष्ट सह लेने वाला अथवा इंद्रियों पर संयम कर लेने वाला, सुखी और प्रसन्न चित्त। सुखी माने सुखमय जीवन, सुशील सुंदर शील वाला। सुशील का अर्थ होता है जो जिसका स्वभाव सुंदर बना रहे। शील एक प्रकार का स्वभाव है जो विनम्रता आदि गुण जिसमें बने रहते हैं, समयोचित कार्य करता, अपने से बड़ों का आदर आदि करें, वो सुशील उसी को कहेंगे। दुर्मेधा, दुष्ट मेधा, दुर्मेधा ये अर्थ होने लगता है। तो माने उसकी जो मेधा है उसमें कहीं न कहीं दुर्बुद्धि आती है। मेधा माने बुद्धि, तो दुर्बुद्धि भी अर्थ करते हैं। रोग भाग और रोगी भी। पिपासुष्य और प्यास युक्त, प्यास युक्त, पिपासा माने तृष्णा कभी शांत न हो, तृष्णा युक्त, यही है प्यास, पिपासु का अर्थ। अल्पेन च संतुष्ट, लेकिन थोड़े में संतुष्ट हो जाने वाला। पुनर्वसौ जायते मनुजः, जो मनुज जातक पुनर्वश में उत्पन्न होता है उसका ये फल होता है। अब पुष्य नक्षत्र का फल देखें, 5वां श्लोक। शांतात्मा सुभगः पंडितो धनी धर्म संयुतः पुष्ये सठः सर्वभक्ष्यः पापः कृतघ्न धूर्तस्य भौजंगे। पुष्य माने पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न जातक। पुष्य नक्षत्र का देवता बृहस्पति हैं, तो निश्चित ही बृहस्पति का जो शुभ फल वो सब इस जातक का रहेगा। शांत आत्मा, शांत आत्मा वाला, जो शांत है अंदर से, शांत प्रकृति जिसकी आत्मा माने प्रकृति, आत्मा तो सबकी शांति ही है, लेकिन जीवात्मा जब जीव अज्ञान के कारण जीवात्मा हो जाता है तभी वहाँ खलल होती है, तब सुखी दुखी शांत अशांत सब होने लगता है। तो शांत आत्मा माने पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न जातक शांत स्वरूप या शांत स्वभाव, शांत प्रकृति वाला, तथा सुभगः सुंदर भाग्य वाला, अथवा सुभग माने जो सभी को अच्छा लगे, सुंदर भाग्य, सुंदर धन, अथवा सर्वजन प्रिय, तो सर्वजन प्रिय। पंडितः, और पंडित भी होता है, पंडित माने बुद्धिमान। पंडित कहते हैं जो सद असद का विवेक ठीक ठीक करना जानता है, क्योंकि पंडा शब्द से पंडित बनता है। पंडा माने जो घाट पर होते हैं वो पंडा नहीं, पंडा माने सद असद विवेकनी बुद्धि। सद असद विवेकनी बुद्धि संजाता अस्मिनिति पंडितः। पंडा माने सद असद का विवेक करने वाली बुद्धि, और वह बुद्धि जिसमें हो वह है पंडित। तो वह पंडित होता है पुष्य नक्षत्र वाला। धनी धनवान होता है। धर्म संयुतस्य, और धर्म से युत, धर्म से युत माने धर्मात्मा, और पुष्य नक्षत्र का जातक होता है। पुनः कहा कि भौजंगे, भुजंग से भौजंग बनाया, भुजंग माने सर्प, तो सर्प देवता है और उसका जो नक्षत्र है स्वामी है किसका, आश्लेषा नक्षत्र का। तो आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न जातक कैसा रहेगा, सठ होगा। वही सठ पहले भी आ चुका है। सठ माने जो हठी भी हो, दुष्टता युक्त, और सर्वभक्ष सब कुछ खा लेने वाला। सर्वभक्ष माने भक्षा भक्ष खाने वाला, क्या खाने योग्य है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, इसका विवेक नहीं रखता। मिल जाए तो बस सब कुछ खा लेता है। वो भक्षा भक्ष जो खाते हैं वो ज़्यादातर भौजंग ही होते हैं। भुजंग माने सर्प के नक्षत्र में माने आश्लेषा में उत्पन्न व्यक्ति सठ होगा, सर्वभक्षी होगा, पापः पापी भी होगा, पाप कर्म करने वाला। कृतघ्न, कृतघ्न माने उपकार को न मानने वाला। धूर्तस्य, और धूर्त होता है। इसमें तो सभी लगभग बुरे ही फल हैं, तो इसका कुछ अच्छा भी फल हो जाना चाहिए था। तो सर्प की विशेषता क्या है, सर्प में कौन सा अच्छा फल होता है? सर्प में तो कुछ भी अच्छे नहीं होते। इसीलिए संसार का ऐसा कोई भी नहीं प्राणी है, जीव जंतु या व्यक्ति, जो सर्प का मित्र हो। सर्प का एक भी मित्र नहीं है, सब सर्प के शत्रु हैं। बस केवल एक मैत्री सर्प की किसी से है तो वायु देवता उसकी मदद करते हैं, इतनी ही बात है। बाकी सर्प तो सबका शत्रु इसीलिए बना रहता है कि उसकी प्रकृति ही अच्छी नहीं है।
अब आइए मघा नक्षत्र पर। यह है छठा नक्षत्र। बहुभृत्य धनो भोगे सुरप्रति भक्तो महोद्यम पित्रे प्रियवाग्दाता द्युतिमान नटनो नृप सेवको भाग्ये। अर्थ होगा मघा का जो जातक है पित्रे, मघा का जो देवता है पितर हैं, तो पितर नक्षत्र में, पितरों के नक्षत्र में जो पैदा हुआ जातक, माने पितरों का नक्षत्र मघा नक्षत्र में उत्पन्न जातक, बहुभृत्य बहुत नौकरों वाला, इसके सेवक बहुत रहते हैं, धनी धनवान भी रहेगा, और भोगी, भोगी माने धन का सही सदुपयोग करने वाला, भोगी प्रकृति का, सूर पितृभक्तो देवताओं की, और पितृ माने पितरों की भक्ति करेगा। तो जब देवता उसके पितर हैं तो पितरों की भक्ति भी करेगा, वो अर्थ तो वहीं से आएगा। सूर पितृभक्त अमहोद्यम, महान उद्यमी, बहुत बड़े कार्यों को संपन्न करने वाला होता है। जबकि भाग्य, भाग्य माने भग देवता, तो भग देवता के नक्षत्र में माने पूर्वा फाल्गुनी में उत्पन्न जातक कैसा होगा? प्रिय वागदाता, प्रिय बोलने वाला, वाक प्रिय, वाक माने प्रिय वाणी बोलने वाला, और दाता दानी, द्युतिमान कांतिमान, अटनः, अटन माने भ्रमण करने वाला, और नृप सेवक राजा का सेवक, राज कर्मचारी होता है। भाग्य माने भग नक्षत्र में उत्पन्न जातक, भग माने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आगे उत्तरा फाल्गुनी को बता रहे हैं। सुभगो विद्याप्त धनो भोगी सुखभाग द्वितीय फाल्गुन्याम उत्साही धृष्ट पानपो अग्रणी तस्करो हस्ते। द्वितीय फाल्गुन्याम, फाल्गुनी दूसरी वाली, दूसरी माने बाद वाली, दो फाल्गुनी, दो आषाढ़ा और दो भाद्रपदा, ये दो दो होते हैं। भाद्रपदा, अच्छा इसीलिए पहले 24 नक्षत्र ही कभी कहीं कहे गए, परिगणन में 24 हुआ, और जब ग्रीक में गया तब वो भी 24 ही जानते थे, क्योंकि नक्षत्रों का बोध तो भारत से सर्वत्र हुआ था। लेकिन अपने यहाँ फिर उसको इन दो को, 3 नक्षत्रों को 2 भाग कर दिया गया, क्योंकि बड़े भी थे। तो फाल्गुनी 2 हो गई, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी। ये स्त्री संज्ञक नक्षत्र हैं तीनों, फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। इसलिए जो पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी कहते हो ठीक नहीं, वो सब में पूर्वा उत्तरा ही कहना ठीक होता है। ऐसे ही पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ नहीं, पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़। और भाद्रपदा में भी 2, पूर्वा भाद्रपदा उत्तरा भाद्रपदा, ये क्योंकि तीनों ये नक्षत्र ये हैं स्त्रीलिंग, स्त्री संज्ञक हैं, इसलिए इनमें पूर्वा उत्तरा ही जोड़ना चाहिए। तो उत्तरा फाल्गुनी का कैसा होता है? सुभग, सुंदर भाग्य वाला या सुंदर धन वाला। विद्याप्त, विद्या को प्राप्त, विद्याप्त माने विद्या से प्राप्त, क्या विद्या से क्या प्राप्त? धन, धन, विद्या से धनार्जन करने वाला। भोगी, भोग प्रधान, सुख भाग और सुख भोगने वाला, सुख प्राप्त करने वाला। द्वितीय फाल्गुन्याम माने उत्तरा फाल्गुनी में जन्म लेने वाले जातक होते हैं। हस्ते, आगे हस्त नक्षत्र का उत्साही, उत्साह संपन्नता, उत्साह भी बड़ा गुण है, बड़ी शक्ति है, इसको मैंने कभी कहा था। धृष्ट, और धृष्ट भी होता है, ढीठ प्रकृति का होता है। पानपः, पानप पीने वाला। अब पीने वाले ही अर्थ, पानप का अर्थ तो इतना ही है, लेकिन पानप से लोगों ने यह अर्थ किया कि वह मद्यपाई भी होता है। यहाँ तो पान का अर्थ केवल मद्यपान ही नहीं है, कुछ भी वो पी सकता है, लेकिन पानपः का अर्थ विद्वानों ने यही माना। अघृणी, अघृणी माने जो दया रहित हो, दया रहित। तस्करः, और तस्कर भी होता है, तस्कर ने चोर। ये किसमें? हस्ते, हस्त नक्षत्र में उत्पन्न जातक। ये हस्त वाला सूर्य का नक्षत्र है, माने सूर्य इसके देवता है,
इसलिए अघृणी भी कहा और पानप धृष्ट उत्साही। क्यों, सूर्य में ये सब गुण कहाँ है? सूर्य उत्साही तो हैं, धृष्ट भी हैं, किसी से दबते नहीं, उनका तेज बना हुआ रहता है। पानप हैं, पानप माने वो सब कुछ पीते हैं, माने अपने किरणों से भगवान सूर्य पृथ्वी के सारे जल को, चाहे तो गंदा जल हो चाहे अच्छा जल हो, खींच लेते हैं। वो क्या है कि जैसे सूर्य अपने सहस्र रश्मियों से पृथ्वी के जल को खींच लेता है, लेकिन क्या करता है, रश्मियों से खींच करके फिर कई गुना करके बरसा देता है। ये बात कालिदास ने कहा कि रघुवंश में आता है, प्रजानाम एव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिमग्रहीत। वो राजा दिलीप प्रजा से कर लेते थे, टैक्स लेते थे। स ताभ्यो बलिमग्रहीत, क्यों, प्रजानाम एव भूत्यर्थम, केवल प्रजा के कल्याण के लिए टैक्स लेते थे, कोई अपना घर भरने के लिए नहीं लेते थे। कैसे, कहा सहस्त्र गुण मुत्सृष्टम आदत्ते ही रसम रवे, जैसे पृथ्वी से सूर्य जल ले लेता है और फिर पृथ्वी को उसका कई गुना करके बरसा देता है। तो ठीक यही बात है। तो सूर्य में जो पानप आया वही अर्थ है, और घृणी तो सूर्य का नाम ही है। आप लोग जपते होंगे, मंत्र जब कहते हैं तो उसमें ओम घृणी ही सूर्याय नमः, इसलिए घृणी भी कह दिया। अच्छा, तस्कर क्यों कहा? तस्कर क्या है, देखते देखते उठा ले जाना, ये तो है। बहरहाल ये फल कहा गया। अब आइए चित्रा नक्षत्र के फल को देखिए। चित्रांबर माल्यधर सुलोचनो सुलोचनांगस्य भवति चित्रायाम, दांतो वणिक कृपालु प्रेवाग धर्माश्रितः स्वातौ। चित्रा नक्षत्र का उत्पन्न जातक, चित्रायाम माने चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न जातक, चित्रांबर, चित्रांबर माने विचित्र अनेक रंगों वाले, अंबर माने वस्त्र को धारण करता है। और वस्त्र ही नहीं, चित्रांबर माल्यधर, माला को भी, अनेक प्रकार के अनेक रंगों वाली माला धारण करने वाला। सुलोचनांग, सुंदर लोचन नेत्र वाला और अंगों वाला, सुंदर अंगों वाला। भवति होता है। और स्वातौ, स्वाति नक्षत्र का जातक। दांतो, अच्छा चित्रा का स्वामी त्वष्टा और ये स्वाति वायु देवता। दांतो, दांत आ चुका है पहले, माने इंद्रियों पर संयम करने वाला। वणिक, वणिक वृत्ति वाला, व्यापार करने वाला। कृपालु, कृपा करने वाला। कृपालु मन दयालु एक प्रकार का, जो सब पर कृपा करे। प्रियवाक, और प्रिय वचन बोलने वाला। धर्माश्रित, और धर्म पर आश्रित, धर्म का आश्रय लेने वाला माने धर्मात्मा। स्वातो माने स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न जातक होता है। फिर विशाखा नक्षत्र का फल देखें, 9वां श्लोक। ईर्ष्युर लुब्धो द्युतिमान, ईर्ष्यु माने ईर्ष्या रखने वाला, ईर्ष्यालु प्रकृति का होता है। ईर्ष्या और मत्सर में अंतर है। मत्सर कहते मत्तः सरति इति मत्सर, ये हमसे आगे बढ़ने न पावे, हम इससे आगे बढ़ जाएं, ये तो मत्सर है। मत्सर एक प्रकार का डाह ही है, लेकिन हम आगे बढ़ें ये मत्सर होता है। लेकिन ईर्ष्या तो जलन होती है अंदर से कि ये ऐसा इसको क्यों हो गया, कर कुछ नहीं पाएगा, लेकिन इतनी ईर्ष्या होती है कि अपना हृदय ही जलाता रहता है। तो ईर्ष्यालु होता है। और लुब्ध, लोभी भी होता है। द्युतिमान, कांतिमान लेकिन रहता है। वचन पटुः, बोलने में चतुर। कलहकृत, लेकिन झगड़ालू प्रकृति का। कलहकृत माने कलह करने वाला। कौन होता है? विशाखाशु, विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न जातक। और आढ्यव, अब अनुराधासु, अनुराधा नक्षत्र का जातक कैसे होता है? आढ्यव माने धनवान, विदेशवासी, विदेश में निवास करने वाला। क्षुधालु, क्षुधालु ज्यादातर भूख से व्याकुल रहता है, भूख इसको बहुत जल्दी जल्दी लगती है, इसीलिए क्षुधालु खा। और अटनः, अटन माने भ्रमण करने वाला, निरंतर घूमने वाला, जो भ्रमणशील ही रहे वही वह ऐसा। कौन? अनुराधासु, अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न जातक होता है। फिर कह रहे हैं ज्येष्ठा,
अब इसको एक एक नक्षत्र का फल होता जा रहा है, अर्थ तो स्पष्ट ही है, इसलिए दोहरा नहीं रहा हूँ। जो दो बार अर्थ करने का की प्रकृति रही, वो जहाँ प्रश्न जहाँ जटिल होते थे और लगता था एक बार समझ में नहीं आएगा, तो और स्पष्ट करने के लिए दो बार पढ़ता था। लेकिन अब ये सब अर्थ तो इतने सरल हैं कि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है जिसको दो बार अर्थ बताऊं, सो एक ही बार पढ़ रहा हूं और सब लोग समझ रहे हैं, सब समझदार ही हैं। ज्येष्ठा का देखिए, ज्येष्ठा का देवता इंद्र है, तो ज्येष्ठ इंद्र माने देवताओं का राजा ही है, लेकिन है वो भी कुछ ईर्ष्यालु। इंद्र की जो प्रकृति है कुछ थोड़ी बहुत प्रकृति ज्येष्ठा वाले में आती है। ज्येष्ठासु न बहुमित्र, इसके बहुत मित्र नहीं होते, बहुत मित्र नहीं होते तो राजा है इंद्र, हाँ राजा है, लेकिन इसकी मैत्री राजा के गर्व के कारण सब नहीं करते। न बहुमित्रम, थोड़े रहते हैं, बहुत मित्र नहीं होते। और संतुष्ट, ये संतुष्ट रहता है, होना चाहिए था न संतुष्ट, ये संतुष्ट कभी नहीं होता, असंतुष्ट ही ज्यादा बना रहता है। लेकिन यहाँ न बहुमित्र के साथ न लगा, अगर इसको न को कामन कहें तो न संतुष्ट तो हो सकता है, पर असंतुष्ट नहीं, यहाँ संतुष्ट का अर्थ ही करिए। धर्मकृत, हाँ धर्म करने वाला। ज्येष्ठा नक्षत्र में युधिष्ठिर पैदा हुए थे। महाभारत में कुंती के जो पुत्र युधिष्ठिर हुए उनका नक्षत्र ज्येष्ठा ही था, तो पैदा हुए तभी ज्योतिषियों ने कहा कि ये राजा होगा, क्योंकि ज्येष्ठा में पैदा हुआ है, इंद्र का नक्षत्र है। तो युधिष्ठिर राजा तो हुए, लेकिन ये बातें जो कही जा रही हैं युधिष्ठिर में कुछ घटित दिखाई पड़ेंगे। बहुमित्र न बहुमित्र, बहुत मित्र नहीं हो पाए, लेकिन संतुष्ट थे। हाँ धर्मकृत, धर्मराज तो थे ही। प्रचुर कोप, अब ये तो घटित होगा नहीं भी होगा। प्रचुर कोप माने बहुत कोप करने वाला होता है, इंद्र में घटित होता है प्रचुर कोप। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वाला बहुत मित्रों वाला, न बहुत नहीं, बहुत मित्रों वाला नहीं होता। संतुष्ट रहने वाला, धर्मकृत, धर्म का कार्य करने वाला, धर्मात्मा, प्रचुर कोप, बहुत क्रोध वाला होता है। जबकि मूल नक्षत्र का जातक मानी, स्वाभिमानी अथवा मानी, सम्मानी भी कहते हैं, स्वाभिमानी अभिमानी भी होता है। मानी का तीनों अर्थ कर सकते हैं। हाँ माने सम्मान प्राप्त करने वाला भी मानी ही कहा जाता है। अभिमान जिसको बहुत रहता है वो भी मानी कहते हैं, अभिमानी। और स्वाभिमान तो ठीक ही है, ये तो होना चाहिए सबको। धनवान और धनी होता है, सुखी और सुखी रहता है, न हिंसा, हिंसा नहीं करता, स्थिर रहता है और भोगी, भोगी प्रकृति का होता है। मूल नक्षत्र का फल हो गया। अब आइए पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का। कह रहे हैं कि पूर्वाषाढ़ का इष्टानंद कलत्रो मानी दृढ़ सौहृदस्य जल दैवे। जल दैवे माने जल जिसका देवता है, जल भी देवता हैं और जल देवता हैं भी। जल को तो देवता ही माना जाता है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश सब देवता ही हैं। तो जल देवता और जल देवता, जल के जो देवता हैं वरुण जी हैं, लेकिन यहाँ जल अलग से देवता है। जल दैवे, जल देवता वाले। इष्टानंद कलत्र, इष्ट माने अभीष्ट, आनंद देने वाले। कलत्र माने पत्नी होती है। ये दोनों में घटित होगा, स्त्री के लिए पति उसका होगा और पुरुष के लिए उसकी पत्नी। इष्ट आनंद देने वाले। मानी, स्वाभिमानी, अभिमानी भी कर सकते हैं। दृढ़ सौहृदस्य, दृढ़ मैत्री वाला। कौन? जल दैवे। जल दैवे कौन होगा? पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का जातक होता है। अब वैश्वे, विश्वेदेव वाला जो नक्षत्र है, विश्वेदेव माने विश्वेदेव, ये समस्त जो ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं, सर्वत्र सब जगह हैं, एक नहीं अनेक देवता मिलकर के, उनको विश्वेदेव की संज्ञा दी गई है। जो सूक्त पढ़ते हैं ऋग्वेद का, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः दब्धासु अपरीतास उद्भिदः, ये मंत्र है विश्वेदेव सूक्त का। तो विश्व देवता कहते हैं जो देवता सर्वत्र व्याप्त हैं।
तो उन विश्व देवताओं का नक्षत्र है उत्तराषाढ़। तो उत्तराषाढ़ में उत्पन्न जो जातक होगा वो कैसा होगा, तो कहा विनीत, विनीत होगा, विनम्र होगा, धार्मिक और धार्मिक भी होगा, बहुमित्र कृत, बहुत मित्र होंगे उसको, अनेक मित्रों वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ माने जो, कृत माने उपकार, उपकार को ज्ञ माने मानने वाला, उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। और कैसा होगा, सुभगस्य, सुंदर भाग्य वाला या सुंदर धन वाला, या भाग्य भी और धन दोनों अर्थों में ले सकते हैं। तो विश्व देवताओं का जो नक्षत्र है उसमें उत्पन्न होने वाला जातक विनम्र, धार्मिक, बहुत मित्रों वाला, कृतज्ञता जिसमें भरी रहती है, उपकार, दूसरे के उपकारों को मानता है और सुंदर भाग्य वाला होता है। फिर श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न जातक तो श्रीमान, श्रवण वाला, श्रीमान माने धनवान होता है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं विष्णु। और जो ये चार स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर दधातु, ये जो नक्षत्र कहे गए इसमें चार नक्षत्र हैं और देवता का नाम लिया, लेकिन इन देवताओं का नाम लेकर के चार नक्षत्रों को इंगित किया। और ये जो आकाश मंडल का राशि चक्र है 360 अंशों का, इस 360 अंश वृत्ताकार करिए, एक गोलाई में है पूरा गोला, इसको चार भाग में बांट दीजिए, चार भाग में बांटिए और चारों भाग बिल्कुल सम होने चाहिए, 90-90 अंश की दूरी पर हो जाए तो 9 चौक 36 360 होगा, एक समकोण बनता जाएगा, चार समकोण बनेंगे। तो ये आप कल देखें, जब कहा स्वस्ति न इंद्रो, तो इंद्र जो है यह देवता है ज्येष्ठा के, और वृधस्रवा, वृधस्रवा इनका विशेषण लगाया है, जिनके इसके कर्ण लंबे लंबे हैं, वृधस्रवा वहाँ कर्ण लंबे हैं मन नक्षत्र का, और इंद्र जो कि राजा ही हैं, देवराज हैं, तो एक तो हो गए इंद्र। अब इनके इनसे ठीक स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा, स्वस्ति न पूखा, अंत में 7 नक्षत्र बाद देखेंगे तो पूषा देवता माने ये रेवती नक्षत्र के देवता है। फिर 7 नक्षत्र के बाद देखिए स्वस्ति न तार्क्ष्यो, तार्क्ष कहते हैं गरुण को, त्रिऋक्ष 3 नक्षत्र हैं, 3 तारे हैं उसमें, तो ये श्रवण में इसके है गरुण, गरुण है वाहन विष्णु के, इसलिए श्रवण नक्षत्र विष्णु का हो गया। अब स्वस्ति न बृहस्पति, स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। अब बृहस्पति है पुष्य नक्षत्र के पहले आ चुका, तो ये 7 पर ये आ गया, 7 चौक 28। तो ये क्या है कि एक प्रकार से इसी को स्वस्तिक कहते हैं, स्वस्ति शब्द आया और यही स्वस्तिक बन जाता है। आप देखें जिस क्रम से तारे घूम रहे हैं राशि चक्र में, तो वो 7 पर हो गया, वो एक चिन्ह बना दिया और घूम रहे, ये स्वस्तिक है। यह स्वस्तिक माने कल्याणकारी है। इसमें पूरे नक्षत्र मंडल का भी बोध हुआ, सारे देवता भी इसमें समाहित हो जाते हैं, इसलिए प्रतीक के रूप में जो स्वस्तिक बनाते हैं ये हमेशा मंगलकारी होता है, ये मंगल ही करता है और सभी नक्षत्रों का, सभी देवताओं का बोधक होता है, समस्त ब्रह्मांड का बोधक होता है। इसलिए जब कहीं भी अशुभता हो तो स्वस्ति वाचन भी करें और स्वस्तिक बना भी दे। स्वस्तिक बना करके जो पूजन आदि होते हैं वह पूजन फलीभूत होते हैं। तो प्राचीन काल से ये हमारे आचार्यों ने बनाया और इसको बताया, ये नक्षत्रों का ही प्रभाव है। अच्छा, ये ध्यान आ गया इसलिए बता दिया। आगे आ जाइए, आज खत्म ही कर ले इसको। तो कहा श्रीमान श्रवणे, श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला धनाढ्य। श्रुतवान, श्रुतवान का अर्थ है विद्वान, श्रुत माने शास्त्र, शास्त्रों को ठीक से जानने वाला, शास्त्रज्ञ। और उदार दार, दारा माने पत्नी, दारा, दार शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है, संस्कृत भाषा में पुल्लिंग में दार प्रयोग होता है और संस्कृत ये है स्त्रीवाचक ही।
स्त्रीवाचक 3 शब्द देखिए, स्त्री स्वयं एक शब्द या महिला ही कह लीजिए, और उधर कलत्र और फिर दार। तो है तो स्त्रीवाचक शब्द, स्त्री का पर्याय, लेकिन दार होता है पुल्लिंग में, कलत्र होता है नपुंसक लिंग में, और स्त्री या महिला होती है स्त्रीलिंग में। तो तीनों हैं तो स्त्रीवाचक शब्द, लेकिन लिंग बदल जाते हैं। ये सब विशेषता संस्कृत भाषा की ये है। इसीलिए किसी कवि ने कहा कि नष्टा मम त्रयो दारा, मेरी 3 दाराएं नष्ट हो। त्रयः प्रयोग किया है, त्रय दारा शब्द है ना, इसलिए नष्टा मम त्रयो दारा, मेरी 3 पत्नियां नष्ट हो गई। कौन कौन थी वो 3 पत्नियां, क्या नाम था? तो कहा एक का नाम विद्या था, और एक का नाम विभूति था, और एक का नाम बुद्धि था, और ये तीनों हमारी चली गई। नष्टा मम त्रयो दारा विद्या बुद्धि विभूतयः, ये तीनों नष्ट हो गई। माने अब न हमारे पास विद्या है, न बुद्धि है, न विभूति। कहा लेकिन एक है अभी, वो पत्नी 4 विवाह किया है। कहा उसका क्या नाम है? कहा कि वो ऐसी विलक्षण है, उसका नाम है दुर्गति। चतुर्थी दुर्गति तातः, का हे तात, वो चौथी जो हमारी पत्नी दुर्गति है वो इतनी विलक्षण है कि मुंचतो नास्ति मुंचती। मैं उसको बार बार छोड़ना चाहता हूँ, मैं तलाक देना चाहता हूँ, पर वो जाने का नाम नहीं ले रही, छोड़ नहीं रही है। ये बात दार शब्द से ध्यान आ गया, इसलिए सुना दिया। देखिए वो उदार दार, श्रवण नक्षत्र वाला उदार पत्नी वाला होता है, उसकी पत्नी उदार होती है। धनान्वित और धन युक्त होता है व्यक्ति, ख्यातः प्रसिद्ध भी होता है। दाताढ़, दाता होता है दानी, आढ़ माने धनी होता है। सूर बलवान, गेत प्रिय और गाने में रुचि लेने वाला। धनुलुब्ध धनलोभी कौन? धनिष्ठासु, धनिष्ठा नक्षत्र का उत्पन्न जातक, धनिष्ठा वाला दाता। आढ़, आढ़ माने धनी, सूरवीर, गीत प्रिय, धन का लोभी होता है। सतभिषा नक्षत्र को देखिए, कहा स्फुट वाग व्यसनी रिपुहा। स्फुट वाग माने अस्पष्ट वक्ता, अस्पष्ट बोलना भी बड़ी अच्छी बात है। और अस्पष्ट वक्ता न वंचकः, चाणक्य ने कहा अस्पष्ट वक्ता कभी किसी को धोखा नहीं देता, वो वंचक नहीं होता, जो है साफ बोल देगा। अस्पष्ट वक्ता न वंचक, पूरा श्लोक है। वो कहते हैं, चाणक्य ने कहा कि ना कामी मंडन प्रिय, ना स्पृहो नाधिकारी स्यात्। जिसको स्पृहा नहीं है, चाह नहीं है, वो कभी अधिकारी नहीं बनना चाहता। अधिकारी वही ठीक है, माने अच्छा कार्य करता है जिसको इच्छा बनी रहती है। जिसको इच्छा ही नहीं है वो अधिकारी किस काम का? ना स्पृहो नाधिकारी स्यात् और ना कामी मंडन प्रिय। जो बहुत मंडन करता है श्रृंगार आदि, वो कामी अवश्य होता है। जो बिल्कुल श्रृंगार रहित होता है, श्रृंगार जिसे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कामी नहीं होता, अकामी रहता है। ना विदग्धो प्रियम ब्रूते, जो अविदग्ध है, मूर्ख है, वो प्रिय कभी बोल ही नहीं सकते, वो हमेशा अप्रिय बोलेगा। और अस्पष्ट वक्ता न वंचकः, अस्पष्ट बोलने वाला किसी को धोखा नहीं देता। ये चाणक्य नीति का है। तो ये कैसा है? इसको कहा कि स्फुट वाक अस्पष्ट वक्ता है, और वाक व्यसनी माने दुर्व्यसन भी। व्यसन माने सब जगह अच्छा ही व्यसन नहीं। अच्छा व्यसन तो विद्या आदि का व्यसन हो, जब का किसी को व्यसन हो जाए, किसी को दान करने का व्यसन हो जाए, तो ये तो सद व्यसन है। लेकिन व्यसन जहाँ प्रयोग होते हैं वो दुर्व्यसन के लिए। रिपुहा, और रिपु को नष्ट करने वाला, शत्रुओं को हानि करने वाला। साहसिकः, साहसी। सतभिषजी, जो सतभिषा नक्षत्र का जातक है, वो दुर्ग्राह्य, बड़ी कठिनाई से पकड़ में आने वाला होता है। सतभिषा का स्वामी वरुण होता है। तो वरुण में ये जो बताया गया, ये सारे फल वरुण के हैं। वेदों ने जो वरुण का विशेषता बताई, उसी विशेषता को लेकर के मैंने शुरू से कहा ना कि जितने नक्षत्रों का फल बताया जा रहा है, वो उसके देवता में जो वेदों में वर्णन है घटित होता है, वो नक्षत्रों में ले आ दिया है। अच्छा, फिर भाद्रपदासु उद्विग्न। ये भाद्रपदासु 2 होते हैं, कहा ना, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा। तो पूर्वा भाद्रपद को, भाद्रपदा वाले को सुदिग्न,
उसु तो हो गया भाद्रपदासु उद्विग्न, उद्विग्न माने जिस अशांत चित्त वाला। और स्त्री जित, स्त्री भी ही जितः, स्त्रियों ने जीत लिया है जिसको, ऐसा अर्थ कर लें, माने स्त्री के द्वारा जीता हुआ, जीत माने स्त्री के वशीभूत। और धनी धनवान, पटु चतुर, अदाता च, और अदाता माने दान न देने वाला, कुछ भी न देने वाला माने महान कृपण होता है। ये हो गया पूर्वा भाद्रपदा का। अब बचे दो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, इन दोनों को भी सुन लीजिए, अभी इतना समय है, हो जाएगा। वक्ता सुखी प्रजावान, प्रजावान जित शत्रु धार्मिक, संपूर्णांग सुभग सूरः शुचिरर्थवान पौष्णे। वक्ता, ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो जातक होगा, वक्ता माने बोलने वाला, वक्ता अच्छा बोलने वाला, सुखी और प्रजावान माने संतान वाला, तथा जित शत्रु शत्रुओं को जीतने वाला, धार्मिक धार्मिक। ये द्वितीयासु जब उत्तरा भाद्रपद दूसरे भाद्रपदा में, संपूर्णांग पौषणे, पूषा के नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक है वो कैसे होगा, संपूर्णांग संपूर्ण अंगों वाला, सुंदर अंग सारे अंग प्रत्यंगों वाला, सुभग सुंदर भाग्य वाला या धनी, सूरः सूरवीर, तथा शुचि ही पवित्र। पवित्रता के लिए मनु ने कहा है कि देखिए पवित्रता ये नहीं है कि जो मिट्टी बार बार लगा लेते, हाथ में पानी लगा लिया, जल छिड़क लिया, ये पवित्रता नहीं है। यो अर्थे शुचि स शुचि न मृदवारी शुचि शुचि ही, जो धन के विषय में पवित्र वही पवित्र है। मिट्टी और पानी लगा लेने से कोई शुचि हो जाए ऐसा शुचि नहीं है। तो शुचि माने अंतरात्मा से पवित्र बनिए, अंतः पवित्रता भी होनी चाहिए, बाह्य भी। तभी तो जब अपवित्र पवित्रो वा कहते हैं तो सबाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर से भी आभ्यंतर से भी पवित्रता होनी चाहिए। और पवित्रता का अर्थ होता है पवेह त्रायते इति पवित्र, पवित्र नहीं पवित्र, हाँ पवित्र, पवेह त्रायते इति पवित्र। पवि पवि कहते हैं वज्र को, वज्र भी जिसकी रक्षा कर ले, वज्र गिरे ऊपर से आकाश की बिजली, अगर आप अंदर से बाहर से दोनों से पवित्र हैं तो बिजली बगल में गिर जाएगी, कुछ बिगाड़ नहीं सकती अगर आप बाह्याभ्यंतर शुचिता रखते हैं तो। इसीलिए कहा कि ये जो है वो शुचि माने पवित्र है। रेवती वाला जो अर्थवान और धनवान होगा। तो ये अश्विनी नक्षत्र का, रेवती नक्षत्र का भी फल हो गया। और अब कह रहे हैं इत श्री वराह मिहिर कृते बृहद जात के ऋक्षशीलाध्याय 16। इस प्रकार आचार्य वराह मिहिर कृत बृहद जातक के ऋक्षशीलाध्याय का ये 16वां अध्याय पूर्ण हो गया। अब 17वें अध्याय में, 17वां अध्याय फिर राशिशीलाध्याय, राशियों का फल इसी प्रकार से आएगा। अब अधिकतर फल ही हैं और कहीं अगर वैसे प्रसंग आएंगे तो उसका भी अर्थ देखा जाएगा, लेकिन फलों पर विशेष हैं। फल कहाँ, इनका मूल क्या होगा, इसमें आपका ध्यान बात कहूंगा, जहां जहां जैसे फल आते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करूंगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप लोगों ने पूरा आज भी समय दिया, जबकि आज तो बहुत व्यस्तता का दिन है, पर सबने सुना। धन्यवाद। सबके प्रति परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ सबका मंगल हो, सभी सुखी बने रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम, शुभम भूयात।